हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। आज का ये वीडियो मैं जो शूट कर रहा हूँ ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो DCA PGDCA एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी या फिर मेरे आसपास के क्षेत्र में कहा जाए या मेरे इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन्हीं के लिए है जितने भी बच्चे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आने वाले 10-15 दिन में DCA और PGDCA का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह उस क्वेश्चंस का आंसर देना है, किस तरह एक्सप्लेन करना है ताकि आप अच्छी रैंक पा पाएँ, आपके नंबर्स अच्छे आए, इसके लिए ये वीडियो मैंने आज शूट किया है, मैं बनाया हूँ आप सभी लोगों के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूँगा, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ सिलेबस और पेपर्स के सैंपल्स नीचे मैं डाल दूंगा PDF में। ज़रूर जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शंस और उसमें से आपको आइडिया मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे, समझ में आए तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम की प्रिपरेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट तक देखिएगा ताकि आप उन सारे क्वेश्चन को कवर कर पाओ जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DCA और PGDCA का पहला क्वेश्चन पेपर जो कि है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या चैप्टर आपको कवर करना है अच्छी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर पाएँ और लिख पाएँ। तो सबसे पहले इधर सिलेबस देख लीजिए आप। DCA PGDCA में जो पहला क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का है। फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें आती है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर फंडामेंटल की, इसमें जो फर्स्ट यूनिट, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में देख लीजिए, जो एग्जामिनेशन में माखनलाल चतुर्वेदी में पेपर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का होगा। 10 क्वेश्चन मीन्स 5 क्वेश्चन लिखने हैं और 5 उसके अथवा में होंगे, मतलब कंडीशनल होंगे। आपको एक क्वेश्चन जो है वो 2 मिलेंगे, ऊपर और नीचे अथवा में, ये लिखिए या ये लिखिए। फिर उसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा वो भी 2 होगा, दोनों में से कोई एक करने होंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन अगेन 2 होगा, दोनों में से कोई एक करने होंगे। और इसी तरह से फोर्थ एंड फिफ्थ में भी होगा, मतलब 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और क्वेश्चन आपके सामने 2 होंगे। हर क्वेश्चन में एक ऑप्शनल होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। अब आप सोचिए सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को आप कितना सारा लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट 3 पन्ने मीन्स 6 पेज में आपको देना होगा। अब आप समझिए कि इतना बड़ा सिलेबस और 5 क्वेश्चंस, आपको अब कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपको प्रिपरेशन कुछ इस तरह से करनी है, क्योंकि 15 नंबर का एक आंसर लिखना है तो आपको बहुत सारा लिखना होगा। तो आपको ना बड़ा बड़ा कंटेंट कवर करना है, वो छोटी छोटी डेफिनेशन, फुल फॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें कवर नहीं करनी है। ये मैं एक छोटी सी आपको टिप दे रहा हूँ कि आप छोटे छोटी डेफिनेशन और छोटे छोटे आइटम्स को, डेफिनेशन को, आविष्कारक कौन है, छोटा मोटा आइटम मत कवर करिए। वो GK एग्जामिनेशंस के लिए अच्छा रहता है वो, लेकिन अभी आप अगर सिर्फ और सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा। और ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है, आपको बड़े बड़े कंटेंट्स कवर करने पड़ेंगे। अब यूनिट नंबर 1 में आते हैं। अगर यूनिट नंबर 1 में आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई कहें तो 3-4 नाम मैं गिना देता हूं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सॉल्व है। मान लीजिए, देखिए आपका फर्स्ट यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री, को पूरा पढ़ लीजिए। हिस्ट्री के बाद जनरेशन पूरा पढ़ लीजिए आप, मतलब हर एक कंटेंट जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस पर एक ऐसे तैयार होना चाहिए, एक बड़ा सा थ्योरी आपके पास तैयार होना चाहिए कि मुझे अगर जनरेशन में पूछेगा तो जनरेशन को एक छोटा सा पैरा लिख देंगे। फिर फर्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन की 7-8 लाइन 10 पॉइंट बना देंगे कि इसमें ये चीज़ें थी, ये स्पेशलिटीज़ थी। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आ जाएंगे, कब से कब तक चली और उसकी सारी स्पेशलिटीज़ 10 लाइन हो गई। थर्ड जनरेशन में आ गए, उसकी सारी स्पेशलिटीज़ 10 लाइन में लिख दी। फिर फोर्थ जनरेशन में आ गए, उसकी सारी स्पेशलिटीज़ लिख दी। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में आ गए और एट लास्ट छोटा सा 4-5 लाइन का कंक्लूजन लिख दिया। इस तरीके से आपको जनरेशन में आराम से 3 पन्ने बन जाएंगे, मींस 6 पेज में ये आंसर आपका बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मतलब एक आप देख लीजिए फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री, दूसरा देख लीजिए जनरेशन। जनरेशन के बाद आप
मेमोरी चैप्टर ये बड़े काम का है। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं, मेमोरी कैसे काम करती है वगैरह वगैरह, फ्लैश मेमोरी, बफर मेमोरी, एनालॉग मेमोरी, डिजिटल मेमोरी, रैम, रोम, ये सारा जो चैप्टर है पूरा का पूरा आपको कवर करके बड़ा सा ब्रीफली आंसर इसका बनाना है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, मतलब ये 4-5 टॉपिक दिमाग में बिठा लीजिए, आना ही आना है यूनिट नंबर 1 से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूरा ब्रीफली इसके ऊपर एक ऐसे दिमाग में रख लीजिए कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कौन कौन से पॉइंट्स बनाने हैं और कहाँ पे ले जाके खत्म करना है। उसके बाद आते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट्स रहेगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की एक्सप्लेनेशन, उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, आउटपुट डिवाइस की एक्सप्लेनेशन, उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं और उनमें हर एक आइटम पे 2-2 4-4 लाइन की डिटेल आप लिख पाएं, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मॉनिटर के प्रकार कौन से होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर एक चैप्टर है, डिस्प्ले टेक्निक भी उसमें आ जाएगी और मॉनिटर के 4-5 प्रकार होते हैं, वो सारे प्रकार को इसमें आपको कवर अप करना होगा। तो मॉनिटर के ऊपर अगर ब्रीफली आंसर बना सकते हैं तो एक अच्छी सी थ्योरी तैयार कर लीजिए। प्रिंटर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे प्रिंटर के ऊपर ब्रीफली थ्योरी तैयार कर लीजिए कि प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे कैसे उसमें आपको उसके प्रकार को एक्सप्लेन करना है और इसमें आप 3 पन्ने कैसे बना सकते हैं, 6 पेजेस के आंसर आपको सिर्फ प्रिंटर के प्रकार में कैसे बना सकते हैं। ये 4 आइटम सेकेंड यूनिट में काम का। उसके बाद थर्ड यूनिट में काम की चीज़ है स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस को पूरा ब्रीफली कंप्लीट कर लीजिए, कवर कर लीजिए कि स्टोरेज डिवाइस के बारे में अगर पूछता है तो परिभाषा बता देंगे, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं, उनके हर एक आइटम पे 4-4 लाइन 5-5 लाइन अपन ने एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, स्टोरेज डिवाइस को ही अपन सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है तो वही स्टोरेज डिवाइस है, याद रखिएगा। फिर सेकेंडरी मेमोरी में ही टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं ये आप कवर अप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मैटर। और स्टोर करने के मेथड्स एक होते हैं, सीक्वेंशियल और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद फोर्थ यूनिट में काम की चीज़ है सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के ऊपर डेफिनेशन पक्का मान लीजिए आना ही आना है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके यूजेस बताइए। अच्छा, सैद्धांतिक क्वेश्चन जैसे होता है ना, मतलब कुछ लॉजिक लिख देता है कि सॉफ्टवेयर का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अब आप बोलेंगे किताब में तो ये नहीं पढ़ा मैंने, या मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, तो आपको इसका आंसर बनाना है कि सॉफ्टवेयर हमें क्या उपयोग करता है, इसके पॉइंट्स क्लियर करिए कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर क्या क्या उपयोग है, कंप्यूटर में क्या उपयोग है, शिक्षा के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर क्या क्या उपयोग है, किसी मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। इस तरीके से आपको आंसर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर का इंट्रो बताइए, सॉफ्टवेयर के प्रकार बताइए, एप्लीकेशन, कंपाइलर और उसके बाद फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर बड़ी अच्छी डिफिनेशन और बहुत अच्छा कंटेंट आपको बन जाएगा, आराम से 3 पन्ने लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर में पूछ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करिए। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की उपयोगिता बताइए। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके प्रकार समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंट्रो बताइए, उसके प्रकार बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न कार्य करता है हमारे कंप्यूटर में, उसके पॉइंट को दिमाग में रखिए और अपने से एक्सप्लेन करिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना रटना नहीं है। आप ऑपरेटिंग जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल आप पढ़ रहे हैं, इसको रटना नहीं है। आप ना पॉइंट्स दिमाग में रखिए कि ये पॉइंट बन सकते हैं और उसके बाद आप उसको खुद से एक्सप्लेन करिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ताकि जो डिटेल है वो पूरी तरीके से कवर अप हो पाए। आपको रटना नहीं है, याद रखिएगा। आप कंटेंट को कवर करिए। उसके बाद इसी में ओएस के साथ साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक नंबर सिस्टम भी यहीं पे आता है। नंबर सिस्टम क्या है और कितने प्रकार का होता है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ यूनिट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, फिफ्थ यूनिट में पूरा नेटवर्क और कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो अपना ओवरऑल कम्युनिकेशन और आईटी क्या होता है, इसका उपयोग क्या क्या है, आईटी किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, कम्युनिकेशन के मैथड्स कौन कौन से हैं, ये कवर कर लीजिए। और उसके बाद आप कवर कर लीजिए नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के प्रकार क्या है और नेटवर्क की टोपोलॉजी। ये 3 आइटम, इतनी चीज़ों में जितना भी मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक बताया, अगर आप इतना आइटम ऊपर का कवर कर लेते हैं और हर एक बड़े टॉपिक को पकड़िए जिसमें बड़े बड़े आंसर्स बन सकते हैं, उस तरह के टॉपिक को पकड़ के हर एक आंसर को ये सोचिए कि इस पे पूछेगा तो हम 6 पेज कैसे लिखेंगे। आपको कॉपी कंप्लीट करके आनी है, हाफ कॉपी नहीं लिखिएगा। अगर आपको 36 पेज की कॉपी मिलती है तो आपको 20 पेज 25 पेज नहीं लिखना है, एटलीस्ट 32 पेज 30 पेज लिख करके ही आइए। जितना लेंदी और जितने अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स बनेंगे, उतनी अच्छी रैंकिंग आपकी बनेगी।
तो जितना भी मैंने बताया फिर से रिपीट करके सुन लीजिए ध्यान से इस वीडियो को। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से निकल सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी लोग इस कंप्यूटर एग्जामिनेशन की डीसीए पीजीडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में फिर आने वाला हूं जिसमें हम एमएस ऑफिस पीसी पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। हैव अ गुड डे।